आत्म अनुशासन नामक इस ग्रंथ में कल हमने 106 नंबर के श्लोक के आधार पर राग छोड़ने की प्रेरणा की चर्चा की। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने स्पष्ट शब्दों में ये बात कही कि हे जीव, एक बात नक्की कर पहले कि तू दुखी हो रहा है तो किस वजह से दुखी हो रहा है, और जिस वजह से दुखी हो रहा है उस वजह को मिटाएगा तो दुख दूर होगा। रोग का उदाहरण देकर के बहुत सुंदर यहाँ चर्चा की गई थी। स्पष्ट शब्दों में आचार्य देव ने कहा कि भैया सबसे पहली बात तो ये है कि तू जन्म मरण के कारण दुखी है, और फिर कहा कि ये जन्म मरण का दुख किस वजह से है, उसकी वजह क्या है। तो जवाब दिया गया कि जन्म मरण का कारण तेरे ये कुज्ञान और रागादि रूप विपरीत चेष्टाएं हैं। खोटा ज्ञान और राग देशादि रूप विपरीत प्रवृत्ति, इसके कारण जन्म मरणादिक के दुख। ठीक है, अब यदि जन्म मरणादिक के दुख नहीं भोगने हो तो क्या करे कि राग द्वेष करना बंद कर दे, क्योंकि राग द्वेष से यदि जन्म मरणादि होते हैं तो राग द्वेष नहीं होने से जन्म मरणादि नहीं होंगे। कल जैसे इस प्रकार की चर्चा की कि भाई कोई बीमारी किसी चीज के सेवन से हो गई, किसी व्यक्ति को मान लीजिए खटाई खाने से एलर्जी होती है, तो खटाई नहीं खाने से एलर्जी नहीं होगी, सीधी सी बात है। किसी व्यक्ति को नमक खाने से कुछ प्रॉब्लम होती है, तो नमक नहीं खाने से वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तेरे को जन्म मरण की प्रॉब्लम किस वजह से होती है? तो जन्म मरण की प्रॉब्लम खोटा ज्ञान
और खोटा चारित्र, इससे होती है। तो जन्म मरण की प्रॉब्लम से बचना है ना, कि हाँ बचना है, तो फिर कैसे बचें कि ये काम मत कर, तो उससे बच जाएगा। इस तरह यहाँ बहुत सुंदर चर्चा की थी और वो रोग का उदाहरण देकर के बतलाया था कि जब जब खाए तब तब रोग हो और जब नहीं खाए तो रोग न हो। ऐसा निर्णय करने संबंधी बहुत मार्मिक बिंदु कल यहाँ अपने प्रकरण में थे। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज विषय को आगे बढ़ाते हुए 99 नंबर पेज है, दया दम आदि के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। आप देखो, पीछे रागादि छोड़ने की प्रेरणा थी, यहाँ इस मार्ग पे चलने की प्रेरणा है। पूरा ग्रंथ मानो प्रेरणा ही प्रेरणा के लिए है, उपदेशात्मक शैली में है कि हे जीव तुझे सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए, उसकी प्रेरणा दे रहे हैं। तू ऐसे मुक्ति रूपी फल को चाहता है, अतः उस मार्ग में गमन कर। पहले तो सबसे पहली बात है, मुक्ति रूपी मार्ग को या फल को चाहता है या नहीं चाहता है। सबसे पहला निर्णय ये करना है कि आपको मोक्ष चाहिए या नहीं चाहिए, आपको आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद चाहिए या नहीं चाहिए। आचार्य देव कहते हैं कि मैं तेरे को समझाता रहूं और बाद में तू कहेगी ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति किसी दुकान में गया और दुकान में जाते ही वहां जो दुकानदार थे, सेल्समैन थे, उन्होंने समझाना शुरू कर दिया ये चीज ऐसी है। वो कह रहा है सुनो तो सही मेरी बात, नहीं 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 तू सुन, ये गजब है, ऐसा है और इतनी सस्ती है और इतने इसमें लाभ है। और 15 मिनट तक समझाया, फिर उसने कहा कि भाई साहब मेरे को तो एड्रेस पूछना है। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए, आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया मैं जो तेरे को समझाना चाह रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूं कि जैसे तैसे करके तेरे जीवन में वो मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। मानो सेल्समैन है मुक्ति के क्या, लेकिन अब जो ग्राहक है हम जैसे, पहले हमें ये नक्की करना पड़ेगा कि हमें वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए। यदि हमें चाहिए ही नहीं तो फिर आचार्य देव के कहने से कुछ मतलब ही सिद्ध नहीं होगा। क्या मतलब है, कितना भी सुनते रहो आप। आपको मोक्ष चाहिए या आपको संसार चाहिए, आपको घर गृहस्थी चाहिए या आपको मोक्ष जाना है, आपको परिवार चाहिए या आपको मोक्ष जाना है, आपको पैसा चाहिए या मोक्ष जाना है, आपको बिजनेस चाहिए या मोक्ष जाना है, आपको शारीरिक स्वस्थता चाहिए या मुक्ति की प्राप्ति चाहिए। पहले नक्की करो। एक तरफ सारी चीजें हैं और दूसरी तरफ मुक्ति है। यदि जगत के किसी पदार्थ, किसी अवस्था, किसी परिस्थिति में आपका मन अटकता है तो इसका मतलब समझ लेना कि आपने मुक्ति से ज्यादा महिमा उसकी जानी है, तो काम नहीं चलेगा। यहाँ तो कह रहे हैं सब प्रकार से अपनापन तोड़कर, सब प्रकार से दृष्टि हटाकर, सब प्रकार से अवलंबन छूटकर, सारे जगत के पदार्थों से महिमा हटाकर कि जगत के किसी पदार्थ में मेरा राग नहीं है और जगत का कोई पदार्थ मेरा भला करने वाला नहीं है, हित करने वाला नहीं है, ऐसी दृष्टि जब अंदर में होती है तो मुक्ति के मार्ग में पहला कदम बढ़ता है जिसका नाम है सम्यक दर्शन। अभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं, तो सब छूटेगा तब मुक्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन मोक्ष मार्ग में पहला कदम भी तब होता है जब अंदर से सारे पदार्थों के प्रति अपनापन, ममत्व और बहुमान का भाव टूटता है। मेरे हृदय में जगत के किसी पदार्थ के प्रति कोई बहुमान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक गायक के प्रति अपना बहुमान यदि हो तो फिर कदम आगे बढ़ते हैं, फिर मोक्ष मार्ग में कदम रखा जाता है। अब फिर किस चीज की प्राप्ति होती है, तो अपूर्व आनंद, अद्भुत आनंद मिलता है। वचनातीत, वचन अगोचर, ये सारी बात यहाँ कहना चाह रहे हैं, लेकिन शर्त क्या लगा दी, तू ऐसे मुक्ति रूपी फल को चाहता है, पहले नक्की कर, तब तो तेरे लिए ये बात है। और तू नहीं चाहता हो तो फिर तेरे लिए ये बात नहीं है। किसके लिए बात कर रहे हैं, सोच लो आप। और पीछे जो इन्होंने जो कल अपन ने चर्चा की थी उसमें स्पष्ट कर दिया था कि तू विचार करता रहे, सोचता रहे, चिंतन करता रहे, इससे सुख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो फिर उसी तरफ भाग रहा है, पागल हो गया है। प्रश्न नहीं है, ये नक्की कर लिया पीछे कि तू चाहता है, इसलिए ये बात बता रहे हैं आगे। ठीक है, बोलो जो काम करने से हमें अभी तक सुख नहीं मिला, ठीक है ना, वो काम कितनी देर तक करते रहे हैं कि हमारे को सुख मिल जाए।
सोचो तो सही आप, कितनी देर तक बोलो। एक पतंग उड़ाने से सुख नहीं मिला तो 4 उड़ाने से मिलेगा क्या? तो 40 पतंग उड़ाए तो एक लड्डू खाने से सुख नहीं मिला तो कितने लड्डू से मिलेगा बोलो? 50,000 की तनख्वाह से सुख नहीं मिला तो 5 लाख से तो मिल जाएगा, 5 करोड़ से तो बोलो। एक साइड खरीदने से यदि सुख नहीं मिला तो 25 साइड हमारे पास में हो तो मिलेगा ना सुख। एक गाड़ी में यदि सुख नहीं है तो 10-5 गाड़ियां आगे पीछे घूमती हो फिर तो सुखी होगा कि नहीं? कह रहे नक्की तो कर पहले एक बार इसके बारे में निर्णय तो कर, तो क्या चाह रहा है और किधर दौड़ रहा है, तेरी मंजिल किधर है, तेरे को किधर जाना है। मतलब जब तक अपने जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित न हुए तब तक तो फिर खाली दौड़ना ही दौड़ना है। किसी व्यक्ति से पूछे भाई साहब किधर जा रहे हो, अरे टाइम नहीं है मेरे पास में, फुर्सत नहीं है, काम करने दो मेरे को, कि जा किधर जलने दो, दौड़े जा रहा है, भागे जा कहाँ रहे हो, कहीं भी नहीं, जा भी बस दौड़ रहे, किधर दौड़ रहे हो, किस दिशा में दौड़ रहे हो, कहाँ जाना है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी मंजिल कौन सी है, किस दिशा में कदम बढ़ा रहे हो, कुछ नक्की नहीं है और चले जा रहे हो। कहीं की भी दे दो, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। जो कैसी मार्मिक बात कह रहे हैं, आप करो नक्की ये पहले, आप करो पहले ये निर्णय कि मुझे मुक्ति चाहिए। हाँ साहब चाहिए मुक्ति, देखो अभी बात करेंगे ना अपन तो सब कह देंगे, सबकी गर्दन हिल जाएगी, हाँ मुक्ति चाहिए। सबको यही चाहिए ना। अभी यदि वोट डलवाए जाएं आपसे कि कौन कौन मोक्ष जाना चाहता है तो शायद सबके हाथ खड़े हो जाएंगे, कोई गर्दन ऐसे नहीं लाएगा, सबकी गर्दन ऐसे हिलेगी, हमें भी जाना है, हमें भी जाना है, हमें भी जाना है बोलो। और फिर जब बतलाया जाए आपको यदि जाना है तो पहले ये बात बतलाओ कि मोक्ष जाना है कि प्रवचन खत्म होने पे घर जाना है। वो कैसा लगता है अपने को? हर कदम कदम पर हमारे को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं अभी तो ये काम बाकी है, अभी तो बस, अभी तो थोड़ा सा ये कर ले, फिर थोड़े समय बाद में बस, और क्या इतना तो काम, ये थोड़ी ना छूटता है साहब, काम तो करने ही पड़ते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं अपन कैसे सब कुछ छोड़ सकते हैं। अरे छोड़ने की नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम उनके प्रति बहुमान तो नहीं आए, ख्याल में आ रही है बात? छूटना होगा तो छूटेगा, लेकिन अंदर में ये बहुमान, अंदर में लक्ष्य तो हो कि नहीं ये मेरे योग्य कार्य नहीं, मेरा जन्म संसार में रुलने के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हुआ है, मोक्ष का मार्ग जीवन में प्रकट करने के लिए हुआ है। ये दुर्लभ जीवन और दुर्लभ तत्व ज्ञान मुझे ऐसे ही नहीं मिला है। मतलब कुछ योग्य समझा था, उन कर्मों ने जो ऐसे सिचुएशन और ऐसी परिस्थितियां मेरे लिए क्रिएट की, समझो। हर किसी को नहीं मिलती है ये चीज, जो चीज हमारे को मिल गई है, किसी को नहीं मिलती, समझ लो आप। आज जयपुर में 30 लाख 35 लाख लोग हैं, 35 लाख 40 लाख होंगे, 40 लाख लोगों में से मेरे को 1%, 0.01% कुछ तो दिखाओ मेरे को जिनको एक तत्व ज्ञान मिला हो, जिनको ये चीज मिली हो। मनुष्य गति की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभता की चर्चाएं की अपन ने, मैं कुछ बात दोहराना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ जो चीज हमारे को मिल गई है उस चीज की हमारे को कीमत नहीं है, बस। ये जो निधि हमारे को मिल गई है इस निधि की कीमत नहीं है, अभी बाहर की निधि की तरफ आकर्षित होता है। बोलो क्या नहीं मिला तेरे को अनादिकाल से आज तक, तो क्या कमी है तेरे पास में कि नहीं साहब मेरे पास तो देखो साहब घर का मकान ही नहीं है, नहीं साहब मेरे पास तो ये नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है। क्या बात करता है, अनंत गुण संपन्न है तो दरिद्रता की बात करता है। अंदर में ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है, तेरी शक्ति और सामर्थ्य ऐसी कि सिद्धों के बीच में जाकर के बैठे, परमात्मा के बगल में जाकर के बैठे, स्वयं परमात्मा बनकर के बैठे, ऐसी शक्ति है तेरे में, फिर दरिद्रता की बात करता है। तो एक लक्ष्य रख मुक्ति का, सबसे पहले संसार से थकान तुझे लगी है नहीं, जगत से थकान यदि लगती हो तब इस जीव के कदम मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं, और जगत से थकान न लगती हो तो फिर उलझने के चांस तो बहुत है। आप कदम बढ़ाते जाओ, उलझते चले जाओ, जाल बुनते चले जाओ और उसमें फंसते चले जाओ। आपको फंसना है कि आपको सुलझना है? आपका रास्ता, आपका लक्ष्य क्या है? संयम और साधना का लक्ष्य है या आपका लक्ष्य विषय भोगों का लक्ष्य है?
ये सबको व्यक्तिगत निर्णय करने की बात है भाई। और यहाँ जो टोडरमल जी साहब ने जो निर्णय करके बतलाया, उन्होंने कहा कि ये जो पेज नंबर 99 तक तू आ गया है पढ़ते हुए, हम इस बात को ऐसा मान करके चलते हैं कि शायद तू मुक्ति प्राप्ति करने का अभिलाषी है। हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति जो पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गया है, जो रुचिवान है, जो रुचि पूर्वक आचार्य देव के निर्देशन में अध्ययन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर में कहीं न कहीं विषय भोगों के प्रति विरक्ति और तत्व ज्ञान के प्रति रुचि उसके अंदर में पनप रही है, बढ़ रही है। और जिसका अंतरंग इतना बदल गया है, जिसको मुक्ति दिखाई दे रही है, और ये जगत का जंजाल जिसे नरक दिखता हो, जिसे तिर्यंच गति दिखती हो, जिसे चतुर्गति के दुख दिखते हो, तो कैसे कर सकता है, कैसे उलझा रह सकता है? देखो हमारे हृदय में अभी एक्चुअल में क्या है बात, यहाँ से उठते ही हमारे को वही सब क्या करेगा, वही सब माहौल है हमारे आसपास में सब तरफ, और फिर अंदर से रुचि टूटी थोड़ी है। हम तो रोजाना सुन सुन करके, पढ़ करके निरंतर अपनी उस मिथ्या मान्यता और मिथ्या अभिप्राय पर चोट डालते हैं। जैसे तैसे करके हमारी वो जो मिथ्या मान्यता चली आ रही है कि धन वैभव आदि में सुख है, उस मान्यता पर चोट पड़े। करत करत अभ्यास से जड़मती होती सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़े निशान। हम रस्सी लेकर के किसी पत्थर के ऊपर निशान डालना चाहें तो नहीं होगा, लेकिन बार बार में यदि रोजाना रस्सी उसके ऊपर से गुजरेगी तो निशान पड़ेगा ना, नहीं रहेगा। वो शिला और वो पत्थर का खंड जो है वो टूटे बिना नहीं रहेगा। इसलिए टच बनाए रखना तत्व ज्ञान से, क्योंकि यहाँ से हटा और फिर चालू हो जाता है। और रोज रोज यदि दिमाग पर पड़ती है चोट, बार बार में यदि हम आचार्य देव के शब्दों को सुनते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर में वो दृढ़ता आए बिना नहीं रहती कि बेटा अपना काम क्या है, अपना लक्ष्य क्या है, क्या करना है अपने को। देखो कह रहे हैं मुक्ति रूपी फल चाहता है ना तू, यदि तू चाहता है तो उस मार्ग में गमन कर, नहीं चाहता हो तो फिर गमन करने की बात ही नहीं है। क्या लाइन दी है, तू ऐसे मुक्ति रूपी फल को चाहता है, अतः यदि चाहता है तो उस मार्ग में गमन कर, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। देखिए आप कैसा छंद है, वंशस्थ छंद है, 107 नंबर का श्लोक। विकल्प दूरम परमं किमप्यसौ समाधि मार्ग में यत्नशीलो कलोकया, इससे पाओगे तुम वचन विकल्प अगोचर पद निर्वाण। देखो क्या कह रहे हैं, दया के मार्ग पर, दम के मार्ग पर और त्याग के मार्ग पर, समाधि के मार्ग पर प्रयत्नशील होकर के प्रयाण करो। ये आचार्य देव प्रेरणा दे रहे हैं, हमारे शिक्षा दे रहे हैं। अब भाई दिगंबर संतों के सानिध्य में आओगे तो यही शिक्षा मिलेगी। दिगंबर संत तो निरंतर यही उपदेश देंगे, क्योंकि जिस आनंद को भी भोग रहे हैं, उन्हें जगत के जीव को लगता है अरे तू कहाँ भटक रहा है, तेरे को भी ये आनंद मिलेगा, देख। सब कुछ होते हुए उन्होंने त्याग दिया। जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, हम उन्हें मानते हैं महान। क्या हो गया हमारे, जिनको आपने तुच्छ जान करके त्याग दिया, जिनको आपने हे जान करके त्याग दिया, जिनको आपने जंजाल जान करके, उलझन समझ करके, आकुलता का कारण समझ करके, परेशानी का कारण समझ करके जिसको आपने छोड़ दिया, हम उन्हें मान रहे हैं महान। दिगंबर संत कहते हैं कि नहीं नहीं, एक बार स्वभाव का अवलंबन लेकर के देख, अतीन्द्रिय आनंद के झरने नहीं झरते हो तो कहना, विलक्षण आनंद की प्राप्ति नहीं हो तो कहना, ऐसा अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है कि जगत में किसी प्रकार का कोई आनंद उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। जिसकी आनंद की तुम कल्पना करते हो, जिस सुख की तुम विचार करते हो ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा सुख मिलेगा, वो सुख कहीं नहीं है। उस सुख से अनंत गुना, वो सुख तो जाति अलग ही है। क्या बात करें हम अनंत गुनेपन की। अपने स्वरूप का चिंतन करके अपने स्वरूप में स्थिर हो जाने पर जो अपूर्व और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है,
तो कहते हैं सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाई के हो। कौन से आनंद की चर्चा है? दौलत राम जी कहते हैं यो चिंत्य निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो। क्या? यो चिंत्य, इस प्रकार का चिंतन करते हुए निज में स्थिर हो गए, उनको तिन अकथ कहा नहीं जा सकता जो आनंद लयो, उस आनंद की प्राप्ति होती है। कि कौन से आनंद की प्राप्ति? यो चिंत्य निज में स्थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही गयो। इंद्रों को नहीं है, अहमिंद्रों को नहीं है, नाग नरेंद्रों को नहीं है, भवनवासियों को नहीं है, वैमानिक देवों को नहीं है, चक्रवर्तियों को नहीं है, बड़े बड़े पदवीधारियों को वो आनंद नहीं है जो आनंद अपने स्वभाव में स्थिर हो जाने पर प्राप्त होता है। कौन सा आनंद चाहिए आपको? इंद्र पद, चक्रवर्ती पद, बोलो, अहमिंद्र हो जाए, नवग्रह में चले जाएं, अनुदेशों में चले जाएं, अनुत्तरों में चले जाएं। अरे जो कषायों की तड़प है, जो कषायों की वेदना है, आकुलता है, उसका कोई अंत नहीं है। ये पद आयु पर्यंत है खाली, भाई ये समझ लो आप, ये सच्ची बात कह दी आपने। इंद्र नाग नरेंद्र अहमेंद्र कोई भी पद आयु पर्यंत है। आयु पूरी हुई और कहते हैं आ जाओ लाइन में, आ जाओ, बहुत भोग लिया और तुम भोगने के परिणाम थे ना तुम्हारे लाइन पे। तो अब नरक में क्या दशा होती है, निगोद में क्या दशा होती है, हम सब भूल गए एक्चुअल में। वो लाइव पिक्चर चलनी चाहिए हमारे दिमाग में, दूसरों को देखने से नहीं होता। सब्जी मंडी में गाय के सर पे डंडे पड़ते हैं तो वो हमारे को दिखाई नहीं देता और हम तो कदाचित डंडे मारने वालों में शामिल हो जाएं, लेकिन अपने को लगे कि मेरे सर पर पड़ रहे हैं तो पता लगे अपने को बात क्या है। भाव वासन नहीं होता इस व्यक्ति को। यहाँ क्या कह दिया भैया? प्रयत्न करो, क्या करें? दया दम त्याग समाधि मार्ग में यत्नशील हो करो प्रयाण। क्या कहा? दया दम त्याग समाधि, इसके मार्ग में प्रयत्नशील होकर के बुद्धिपूर्वक विकल्प पूर्वक करो प्रयाण, गमन करो उसमें। तो क्या होगा साहब इससे? हाय तो उलझा रहे हो यार हमारे को, सुख शांति से घर गृहस्थी में रह रहे हैं, सब छुड़ा करके मानोगे क्या? हम तो पहले ही जानते थे कि ये स्वाध्याय प्रवचन वालों के बीच में चले गए तो ये सब छुड़ा करके ही दम लेंगे, हैं? सन्यासी बना दोगे हमारे को, महाराज बना दोगे, सब छुड़ा दोगे हमसे। ये कह रहे हैं कि एक बार तो सोच कि क्या मिलेगा उससे, क्योंकि देखो कुछ करने पर जब तक हमें ये मालूम नहीं चले कि इससे क्या मिलेगा, तब तक उस व्यक्ति के कदम उस तरफ बढ़ते नहीं। ये कह रहे हैं दया दान तप आदि के मार्ग पर, संयम समाधि के मार्ग पर चलने पर क्या मिलेगा कि इससे पाओगे तुम, इससे तुम्हें प्राप्त होगा वचन विकल्प अगोचर पद निर्वाण। वचन विकल्प से अगोचर, वचनों से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, शब्दों में जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, चर्चा ही सुंदर है, सोचो आप तो उसमें आनंद कितना आता होगा। जिस त्रिकाली ध्रुव की चर्चा करने में, जिस आत्मा की चर्चा करने में, जिस आत्मा की महिमा गाने में, यदि मान लीजिए शब्द सुनने मात्र में मजा आ जाता है। अरे सोचो तो सही, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे और उन्होंने बात करते हुए किसी पिक्चर की प्रशंसा करते हुए दो चार शब्द कह दिए और हमें मजा आने लगा, क्या गजब है यार। स्टोरी सुनाने में, सुनने में भी आनंद आता है, तो देखने में कितना आनंद आएगा, लगता है ना ऐसा? नाम सुनने में आनंद है, कैसा लगता है? उस दिन अमित ने स्टोरी सुनाई अपने को, सुन करके क्या बात है यार, ऐसा जब सुनने में ही इतना आनंद है तो इसका मतलब देखने में कितना होगा, ऐसा होता है ना। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि इस भगवान आत्मा की चर्चा सुनने में ही वो मरता ही नहीं है। अरे यार क्या बात है, मजा आ जाएगा, मरण ही नहीं होता है कोई। और एटम बम या अणु बम से भी नहीं मरता है, कितनी भी गोलियां चला दे गोली नहीं लगती है। वाह गजब यार, फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, हर तरह से। अग्नि उसे जला नहीं सकती है, जल उसे गला नहीं सकता है, अस्त्र शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, अमूर्तिक है, अतीन्द्रिय आनंद से भरा पूरा है। उसकी चर्चा सुने, अनंत गुण है ऐसे, ज्ञान जैसे,
ज्ञान एक गुण है और ज्ञान जैसे अनंत गुण जिसमें मौजूद है। आप सोचो उसकी चर्चा करने में कितना आनंद आता है हमारे को, उस आत्मा की महिमा गाने में कि साहब ऐसा आत्मा काम मिले, अरे मैं हूँ गजब, मेरे में इतने अनंत गुण है। तो सोचिए जिसकी चर्चा करने मात्र में इतना आनंद आ रहा है, यदि वो चीज हमारे अनुभव में आ जाए आनंद का ठिकाना नहीं रहता है। बावड़े नहीं है सर ये जो घूमते हैं ऐसे ही सब छोड़ छाड़ करके, उपसर्गों की परवाह नहीं कर रहे हैं, केश लॉन्च कर रहे हैं और दाढ़ी बढ़ रही है परवाह नहीं है, और दांत नहीं मांजते हैं, नहाते धोते नहीं है, कपड़े लत्तों का त्याग कर दिया है। ऐसे महाराज उनको कुछ मिल गया है। जैसे देखो किसी व्यक्ति को कोई चीज ऐसी मिल जाती है तो जिस चीज के मिल जाने पर उसे फिर कुछ दिखता ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना इसको तो क्या मिल गया तो बावड़ा हो गया ऐसा बोलते हैं ना अपन, इसको ये क्या मिल गया, इसको तो कुछ होश ही नहीं है। मतलब जैसे किसी बच्चे को कोई खिलौना ला करके दे दिया और वो खिलौने में इतना मस्त हो गया कि उसको होश ही नहीं है किसी भी चीज का, देखो तो सही कैसा बावड़ा हो गया। ये कह रहे हैं महाराज को ऐसा क्या मिल गया है कि न उपसर्ग दिखता है, न परिचय दिख रहे हैं, न खाने पीने की सुध है, न केस लोच की, न नहाने की, न कुछ सुझबुझ नहीं है। ऐसा क्या मिल गया है इनको? अरे भैया तुम्हें मिल जाएगा तो तुम भी ऐसे ही हो जाओगे, वो चीज ही ऐसी है। इसके लिए यह शब्द दिया वचन विकल्प अगोचर। अगोचर माने पकड़ में नहीं आ सकता। वचनों से कैसे पकड़ में आएगा ये? कितना बोलो, अरे वचनों से तो लौकिक में भी आनंद नहीं आता। अच्छा लड्डू के कितने गीत गाए जाए कि लड्डू का आनंद आ जाए? देखो लेकिन चर्चा सुनने में भी कुछ तो आनंद आएगा। कोई व्यक्ति ये कहे जो भोजन करके उठा हो, भोजन करने बैठने वाले व्यक्ति से कहे यार क्या डोसे बने थे और क्या सांभर, क्या टेस्ट था उनका, हमने कभी खाया ही नहीं, मजा। अरे तो चुप रहे यार खाने के बोलो क्या क्या कहेंगे? मैंने उस चर्चा को सुन करके नहीं, वो आनंद अंदर से जो आता है, स्वाद लेने पर आनंद आएगा, चखने पर आनंद आएगा। चर्चा में आ रहा है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो आनंद कैसा होगा, लेकिन चर्चा ही करते रहे तो फिर वो आनंद नहीं आता है। इसलिए कह रहे हैं वचनों में वो असली आनंद नहीं आ सकता है कि साहब मजा आ गया आपकी तो उसकी चर्चा सुनने से, इडली सांभर की चर्चा आपने की उसमें मजा आ गया, आप तो और करते रहो चर्चा। कोई मूर्ख ऐसा कहता है? वो कह रहा है चर्चा बंद करो और सामने लाओ, खाने दो, रस चखने दो उसका। ऐसे ही कह रहे हैं वचन अगोचर है। जिनवाणी में यद्यपि वचनों के माध्यम से उसकी चर्चाएं बहुत की हैं, उसके गीत बहुत गाए हैं, लेकिन उन गीतों से और उन चर्चाओं से उससे उस आत्मा का आनंद नहीं आता है। आनंद तो सारे विकल्प तोड़कर उसका अवलंबन लेने पर ही आता है। इसलिए सारे विकल्प तोड़ करके उसका अवलंबन लो और आनंद का उपभोग करो, अपने अस्थि की मस्ती में रहो। आप क्या उपाय कह रहे हैं देखो, आप अर्थ पढ़ते हैं अपन इसका नीचे। हे जीव, स्व पर की करुणा करना दया। बहुत मार्मिक शब्द कह रहे हैं। स्व पर की करुणा करना दया। सारा जगत मात्र पर की करुणा करने को दया मानता है। बोलो क्या समझता है? कोई भी व्यक्ति को जब दया की बात करेंगे ना, अरे इसको देखो, इसको संभालो, नहीं दूसरों को कष्ट से छुड़ाना, दूसरों को परेशानी में नहीं डालना, दूसरे इससे छूट जाए बच जाए, दूसरे परिवार के प्रति दया हो सकती है, जीवों के प्रति दया हो सकती है, कीड़े मकोड़ों के प्रति दया हो सकती है, नीचे देख करके चलो माने दया दिखाई देती है हमारे दूसरे चींटियों के प्रति, जीवों के प्रति। तो ये कह रहे हैं अकेले पर की दया नहीं, स्व और पर की दया। स्व पहले है, पर की दया की चर्चा करने वाला दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे। हिंदुस्तान में जितने धर्म दर्शन संप्रदाय हैं सब पर की दया की चर्चा करते हैं, लेकिन अपने आप की दया, ये क्या चीज है? अपने आप की क्या दया होगी? अरे अपना अंतरंग जो राग द्वेष आदि परिणामों से, जो आकुलता के कारण, जो टेंशन के कारण, जो पर पदार्थों की आसक्ति के कारण, जो विषय भोगों की प्रवृत्ति की लालसा के कारण जो पीड़ित हो रहा था, जो कषायों की वेदना और द्वंद जो अंदर में चल रहे थे,
उससे अंतरंग पीड़ित हो रहा था, और उन कषायों के शांत करके, ये दया है, कषायों को रोकना, उसका नाम दया है, अपने ऊपर दया, स्वदया, अपने विकारी परिणामों से अपने को बचाना, बचाने का नाम दया है ना। तो पर को तकलीफ से बचाया, ये पर की दया, और अपने को राग द्वेष आदि विकारी परिणामों से बचाया, ये अपनी दया। भाई अपने को भी तो बचाना है ना, मुझे किससे बचना है? तुझे तेरे विभाव से बचना है, तुझे नरक से बचना है, तिरंज आदि गतियों से बचना है, तेरा भाव बिगड़ने से बचना है, बोलो अगला भाव खोटा आएगा उससे बचना है, तो बचना है कि नहीं तुझे? क्या कह रहे हैं स्पष्ट शब्दों में? हे जीव, स्व पर की करुणा करना, दया पहली चीज, फिर इंद्रिय मन को वश करना, ये दम। क्या क्या करना है देखो, अब स्व पर की दया करना है, इंद्रिय और मन को वश में करना है। आसान काम नहीं है, यद्यपि एक काम ये करना पड़ेगा। कह रहे हैं पर पदार्थों से राग छोड़ना, त्याग, और वीतराग दशारूप सुख सुखी, ये समाधि है, और इनकी परंपरा रूप मार्ग पर प्रयत्नशील होता हुआ निष्कपट होकर गमन कर। ओहो, ये देखो, निष्कपट होकर गमन कर, माने तू गमन करता हुआ दिखाई दे रहा है, तू रोजाना आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन निष्कपट होकर के गमन नहीं कर रहा। तू तेरे जीवन में कदाचित किंचित त्याग भी दिखाई दे रहा है, रात्रि भोजन नहीं करता है, छान के पानी पीता है, जमी गंदा आदि नहीं खाता है, त्याग आदि करता है, बहुत ज्यादा विषय भोग आदि में प्रवृत्ति तेरी नहीं दिखाई देती है, तू बहुत बहुत विरक्त भी रहने का प्रयास करता है, तेरे जीवन में सब दिखाई दे रहा है, लेकिन तेरे निष्कपट होकर त्याग कर। इतना सब कुछ करते हुए भी तेरे अंदर में क्या बैठा हुआ है, दिल में क्या बैठा है बता। ये सब करते हुए कहीं ऐसा तो नहीं लगता अरे यार आज तो चतुर्दशी थी, मैं तो जूस ही नहीं पी सका, अष्टमी। फिर तेरे मन में क्या चल रहा है? यदि तेरे दिल में इस तरह की बात चल रही है तो काम नहीं चलेगा। निष्कपट होकर के ये काम कर, यही मार्ग, देखना ये क्या होगा इस मार्ग पर चलने से। यही मार्ग तुझे वचन अगोचर और निर्विकल्प परम पद की प्राप्ति कराएगा। बोलो क्या कह रहे हैं? ये परम पद की प्राप्ति कराएगा तेरे को। यही, हे जीव, स्व पर की करुणा करना, वो क्या है? दया है। और इंद्रिय मन को वश करना, ये दम है। दम, दम शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता ना? दम का अर्थ क्या है? इंद्रिय और मन को वश में करना, उसका नाम है दम। दया तो सब समझते हैं, दम शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता। शम दम तेजो कर्म न आवे, दौलत राम जी की पंक्तियां हैं। दम मतलब इंद्रियां और मन, इंद्रियों को फिर मन में वश में कर ले, मन वश में नहीं होता। मन में वो आए बिना नहीं रहता। यार अरे तेरा क्या बिगड़ रहा है, मिल रहा है ना। मन पे कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। मन में आसक्ति दिखती है, मन में लोभ रहता है, मन में कषाय भी रहती है, मन में मायाचार भी रहता है, मन में सब मन जनित ही है। सारे काम जो अपने को दिखाई देते हैं मन की वजह से होते हैं। मन पे कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। रसना पर कंट्रोल कर ले, लेकिन मन में ही नहीं आवे लड्डू खाने की, ये तो बहुत कठिन काम है। और पर पदार्थों से राग छोड़ना, उसका नाम त्याग। पर पदार्थों को छोड़ना त्याग नहीं है। एक एक शब्द कितना मार्मिक है। क्या कहा है? पर पदार्थों को छोड़ना त्याग, पर पदार्थों से राग छोड़ना वो त्याग। राग छोड़ना त्याग, छूटे हुए हैं भाई साहब। 2-5 दिन पहले बात कही थी मैंने, वही एक व्यक्ति महाराज के पास में चला गया, प्रवचन सुनने के लिए गया। खूब संपत्ति का मालिक है, वैभव का मालिक है, ठीक है ना। संपत्ति वैभव साथ में लेके थोड़ी ना गया प्रवचन सुनने, तो घर में ही रखिए, लॉकर में ही रखिए, बैंक बैलेंस भी है, कैश भी है, संपत्ति वैभव परिवार सब कुछ है। और महाराज के पास गया, प्रवचन सुना, और प्रवचन सुनने के बाद में लेकर के नहीं गया था ना कुछ भी, वहीं उसने संकल्प कर लिया कि मुनिराज ने उसे नियम दिला दिया कि उसने वहीं व्याख्यान सुन करके ऐसा नक्की किया कि मुझे दीक्षा लेनी है।
और वहीं बैठा है अभी वो, और वहीं उसने वहीं कपड़े उतार दिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ उसने क्या त्याग किया? अब त्याग किया कि नहीं किया? जब तक सुनने के लिए गया था तब तक वो त्यागी था या नहीं था? जब सुनने गया था तब तो त्यागी नहीं था ना। और जब मुनिराज के कहने से या अंतरंग भावनावश उसने दीक्षा ले ली, कि दीक्षा लेने का परिणाम बना लिया, तो अब वो त्यागी है या नहीं है? अब त्यागी है, गजब हो गया। क्या क्या त्याग किया और पहले क्या त्याग नहीं किया था? 5 मिनट में वहीं बैठे बैठे ही 5 मिनट पहले त्यागी नहीं है और 5 मिनट बाद में त्यागी है। ये क्या कर रहे हो आप? समझ नहीं आ रही बात तुम्हारी। संपत्ति वहीं पड़ी है, बैलेंस जो का त्यों पड़ा है, गलबा जो के त्यों है, और आप कह रहे हो त्यागी है। क्या नहीं, इसका मतलब त्याग कहाँ हो रहा है? सारी वस्तुएं जैसे कि तैसे रहे, लेकिन उन वस्तुओं के प्रति राग टूट जाए, हो गया त्याग। बस हमें क्या करना है कि नहीं, सेटलमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। लेन देन, हिसाब किताब, इसका इतना बंटवारा, इसको ये दे दें, इसका ये कर दें, ये काम निपटा दें, ये सब। अब मैं नहीं बता करके तो जाऊं कम से कम, क्या ये नहीं होता भैया, ऐसे नहीं है। सब वितरागी हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े, संपत्ति नहीं है उनके पास तो त्यागी हो जाएंगे। ये कह रहे हैं भैया, पर पदार्थों से राग छोड़ना, उसका नाम क्या है? त्याग। माने त्याग किसे कहते हैं? कि राग छोड़ने को त्याग कहते हैं, और राग नहीं छूटने को त्याग भी नहीं कहते। अच्छा चलो, अब एक बात तो हमने ऐसी लगाई, अब दूसरी बात। सब घर गृहस्थी परिवार छोड़ करके और मुनि बन गया, और फिर भी अभी घर दिखता है, परिवार दिखता है, तो बोलो त्यागी है या नहीं है? कैसा दर्शन है ये? जिसने सब कुछ छोड़ दिया, क्या उसको कह रहे हैं कि त्यागी नहीं है, और जिसने अभी कुछ नहीं छोड़ा और अंदर में छोड़ने का संकल्प कर लिया, उसे कह रहे हैं त्यागी है। इसका मतलब त्याग कहाँ होता है? कि त्याग अंदर अभिप्राय में होता है, त्याग मान्यता में होता है, त्याग विकल्पों में होता है, और राग का त्याग, मोह का त्याग, वो त्याग ही असली त्याग है। और बाहर में त्याग में क्या दम है? होता रहेगा जो होना है। हमने दृढ़ संकल्प किया एक काम है सर, ओके बस हो गया त्याग। फिर बाकी सब काम क्या ही होंगे हो जाएंगे। रस टूट गया ना, खत्म। देखो, पर पदार्थों से राग छोड़ना ये त्याग है। और क्या है कि वीतराग दशा रूप सुखी जीवन जीना ही समाधि है। आपको समाधि का मतलब कोई उलझा नहीं है। समाधि का मतलब ये है सुखी जीवन व्यतीत करना, उसका नाम है असली में समाधि। उस समाधि की बात कर रहे हैं हम। आपको कैसा जीवन जीना है, आपको कैसी प्रेरणा दे रहे हैं, आनंदमय जीवन है, उसका नाम असली समाधि। समाधि का मतलब हमें ऐसा लगता है अंत समय, मरण समय है, और लगता है कि अब समाधि, ऐसा नहीं। जीवन ही सुखमय और आनंदमय है, पर से भिन्न अपने आत्म तत्व का अनुभव, ऐसा जिसका जीवन है उसका नाम है समाधि। अब इतनी बातें देखकर दया, दम, त्याग और समाधि 4 शब्द दिए। इनकी परंपरा रूप मार्ग पर प्रयत्नशील होता हुआ, ये करो प्रयाण। इनकी परंपरा रूप मार्ग पर प्रयत्नशील होता हुआ निष्कपट होकर गमन कर। किसके लिए कह रहे हैं? क्यों शर्त पहले लगा दी थी? कौन सी शर्त लगाई थी? मुक्ति रूपी फल को चाहता है तो कर, मुक्ति रूपी फल को नहीं चाहता है, तो यदि मुक्त नहीं होना चाहता है, बंधन में ही रहना चाहता है, तो फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते तेरे से भैया। तेरे को अभी उसमें ही रस आता है, बाहर में ही रस दिखाई देता है तेरे को, अंदर के रस की तुझे खबर ही नहीं है। अंदर के रस की चर्चा तो करता है लेकिन रुचि नहीं दिखाई देती तेरी उधर की, तो हम क्या करें? तेरा रस अंदर की तरफ बढ़ा हो और बाहर से रस टूट गया हो, तो फिर ये काम कर, और यही मार्ग तुझे वचन अगोचर, अगोचर मतलब पकड़ में नहीं आए, अगोचर मतलब कहा नहीं जा सके वचनों से, पकड़ में नहीं आए, आप जिसका विकल्प करोगे तो कैसा होता होगा यार? वो आत्मा का आनंद है, वो आम खाने जैसा होता होगा क्या? कि गन्ने के रस जैसा होता होगा? मजेदार कैसा रस होता होगा?
अपनी फेवरेट चीज, ऐसा आनंद यार, क्या चीज होती है। मेरे को तो मक्खन बड़े का बहुत शौक है। ऐसा आनंद तो मिलेगा ना कम से कम आत्मा में। क्या मक्खन बड़े की बात करता है, क्या गुलाब जामुन रसगुल्लों की बात करता है। तो ये कह रहे हैं वचन अगोचर है वो, निर्विकल्प। निर्विकल्प कहकर के कहना चाह रहे हैं विकल्प मात्र का उसमें बंधन नहीं है। यहाँ तो खाते खाते ही एक कणिका आ जाए रेत की और सारा आनंद चूर हो जाता है। अच्छे अच्छे आनंद के बीच में स्वाद लेते हुए बीच में किरकिराहट आ गई थोड़ी सी, तो लय टूटता है मुंह में से। उसमें ऐसा जो बाधाएं हैं इन बाहरी विषयों के सेवन में, ये कह रहे हैं निर्विकल्प परम पद की प्राप्ति कराएगा तेरे को, जिसमें किसी प्रकार का विकल्प मात्र भी बाधा उत्पन्न करने वाला नहीं होगा। ऐसे अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी। इस तरह की आचार्य देव यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं कि तुझे यदि मुक्ति की प्राप्ति चाहिए तो उस मार्ग पर इस विधि से गमन करना प्रारंभ कर, प्रयत्न कर। इस तरह से आचार्य देव ने हम सभी को यहाँ बहुत मार्मिक प्रेरणा दी है और बहुत प्रकार से गहराई से हमारे हृदय में यह बात बैठाने का प्रयास किया है कि भैया हम तुझे इस योग्य समझते हैं, हम तुझे किसी लौकिक कार्य के योग्य नहीं समझते, हम तुझे परमात्मा के योग्य समझते हैं। हम तुझे मिनिस्टर बनाने के योग्य नहीं समझ रहे, हमारे पास बिठाने की योग्यता है। हम तुझे भगवान बनाने के योग्य समझ रहे हैं। वो योग्यता, वो लक्षण तेरे में दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी उस योग्यता को पहचान और इस मार्ग पर चल, अवश्य ही तेरा कल्याण होगा। इस प्रकार सर्व विकल्पों को तोड़कर और अपने अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करने के लिए हमें कदम बढ़ाने चाहिए और हम सभी इस मार्ग पर चलें। इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात को यही विराम देता मन इंद्रिय को वश कर लो, मन इंद्रिय को वश कर लो, आत्म बल निकाल के 12 विधि तप कर लो, शक्ति समाज के। मन इंद्रिय को वश कर लो, मन इंद्रिय को वश कर लो, आत्म बल निकाल के 12 विधि तप कर लो, शक्ति समाज के। भटके हो नग्न गोद में पशुओं के दुख सहे, पशु भटके हो नग्न गोद में पशुओं के दुख सहे, पशुओं के दुख सहे। साधन मिलाना तप का, साधन मिलाना तप का, योनि देवदार के। 12 तप कर लो, शक्ति संभाल के। मन इंद्रिय को वश कर लो, मन इंद्रिय को वश कर लो, आत्म बल निकाल के। 12 तप कर लो, निज शक्ति संभाल के। मुश्किल मिला नर तन है ये चिंता मणि रतन, मुश्किल मिला नर तन है ये चिंता मणि रतन, चिंता मणि रतन। अब इसका लाभ उठा लो, अब इसका लाभ उठा लो, रत्न को धार के। मानव तप कर लो, निज शक्ति संभाल के। मन इंद्रिय को वश कर लो, मन इंद्रिय को वश कर लो, आत्म बल निकाल के। 12 विधि तप कर लो, निज शक्ति संभाल के। परिचय करो निज शक्ति का, गुरु ज्ञान प्राप्त कर। परिचय करो निज शक्ति का, गुरु ज्ञान प्राप्त कर, गुरु ज्ञान प्राप्त कर। प्रगटाओ मनोबल को,
जाओ मनोबल को तू मोह मार के, 12 विधि सब कर लो निज शक्ति संभाल के, मन इंद्रिय को वश कर लो, मन इंद्रिय को वश कर लो, आत्म बल निकाल के, 12 विधि सब कर लो निज शक्ति संभाल के। तब ने कहा एक मार्ग शिव महल का प्रभु, तब ये कहा एक मार्ग शिव महल का प्रभु, शिव महल का प्रभु। भवि जल चलते हैं जिसमें, भवि जल चलते हैं जिसमें, संयम व्रत धार के, 12 विधि सब कर लो निज शक्ति संभाल के, मन इंद्रिय को वश कर लो, मन इंद्रिय को वश कर लो, आत्म बल निकाल के, 12 विधि सब कर लो निज शक्ति संभाल के, 12 विधि सब कर लो निज शक्ति संभाल के। परसों से अपने जो है पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन है भवानी निकेतन, सबको पता ही है, सीकर रोड पर। और 7 दिन का कार्यक्रम रहेगा, 21 तारीख से 27 तारीख तक। सभी लोग लाभ ले रहे। वहाँ के जो कार्यक्रम रहेंगे, कार्यक्रमों के मैं वो लेकर के आया हूँ पर्चे। दैनिक कार्यक्रम कौन कौन से दिन क्या क्या रहेगा, कब प्रवचन होगा और क्या क्या कार्यक्रम होंगे, सभी लोग उसका अवश्य लाभ ले लें। बस की व्यवस्था जो है वो रूट कल तक निश्चित नहीं हुआ था, आज शायद निश्चित होगा, तो वो भी कल सुबह आप लोगों को मालूम चल जाएगा। और हो सकता है कि शायद मेरा आना कल न होवे, संभव है ऐसा, जैसा भी होगा भी कुछ नक्की नहीं है। जो भी आएंगे, मैं आऊँगा तो मैं, और कोई दूसरा आएगा तो वो आपको बसों वगैरह की जानकारी दे देगा। और परसों से अपना वहाँ कार्यक्रम है, 27 तारीख तक कार्यक्रम है और 28 तारीख को पुनः अपने यहाँ बैठेंगे कल के बाद। हाँ, या तो मैं ही आऊँगा और मैं नहीं आऊँगा तो फिर कोई दूसरा आएगा जो, हाँ वो सब लेकर के आएगा, वो सब बतलाएं, मैं देख लेता हूँ दिन में जैसा भी है। और जो कार्यक्रम है वो सब आप हैं, ज़्यादा नहीं है, सब लोग जो भी देख लेना, तो एक परिवार में परसों पेपर में आया था कि गांधीनगर में क्या है। टोडरमल स्मारक का पंचकल्याणक है, लेकिन सीकर रोड पर है। शोभा यात्रा हाँ लास्ट में भवानी के ज्ञान से सूझे लोक